ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क के बाद आज एक टॉपिक और जुड़ जाता है इसके अंदर, मजदूरी। ठीक है, समय, कार्य और मजदूरी। तो आज हम मजदूरी टाइप के क्वेश्चनों को ज्यादा सोल्व करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 65/4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 13/2 दिन में पूरा कर सकती हैं। 13 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? ठीक है, तो क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, वापिस से रिपीट कर रहा हूं एक बार और। एक पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 65/4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 13/2 दिन में पूरा कर सकती हैं। 13 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 6 दिसंबर 2022 को 4 शिफ्ट में आया हुआ है। देखो, इस क्वेश्चन का हम करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप उसको याद रखेंगे। देखो, एमडीएच और ई और लगा देना पीछे, बटा में डब्लू बराबर में एमडीएच बटा में डब्लू। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। इधर 2 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर S2, इधर E2 और ये W2। तो इसको अपन कहते हैं एमडीएस सूत्र। क्या कहते हैं? कुछ सवाल एमडीएस सूत्र से होंगे आपके, ठीक है ना। कुछ सवाल एमडीएस फॉर्मूले से होंगे, तो आपको इसको नोट करके रखना है। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो, एक पुरुष है और 4 महिलाएं हैं, एक कार्य को 65/4 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो पहली जो लाइन है, जो पहला इसकी लाइन है, इसको हम समझेंगे एक पुरुष और 4 महिलाएं। पुरुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन। और महिलाओं को क्या कहते हैं? वुमेन। तो एक पुरुष है, क्या है? एक पुरुष को क्या बोलेंगे? 8M बोलेंगे। समझ में आ गई बात? प्लस महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं हैं 4। तो यहां पर 4 महिलाएं, तो प्लस में करेंगे हम वुमेन। क्लियर? मतलब कि M है यहां पर, और उसके बाद आगे क्या करेंगे? इनटू में। कितने दिन में कर सकते हैं? देखो कितने दिन में कर सकते हैं? 65/4। तो D लिखेंगे 65/4, इतना लिख दिया। ठीक है, बराबर आगे क्या करेंगे फिर? देखो, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, तो 3 पुरुष को क्या बोलेंगे? 3M और 4 क्या है? महिलाएं हैं। कितने में कर सकती हैं? हाँ, 13/2। अब इतनी बात समझना, हमको क्या करना है इस सवाल के अंदर? हमको M और W का रेशो निकालना है। क्या निकालना है? M और W का अनुपात। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना। ये नीचे वाला जो है ना, इससे कट जाएगा। देखो, 13 एकम 13 और 13 पंज 65, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। क्लियर? नीचे वाला नीचे से कट जाता है, ऊपर वाला ऊपर से कट जाता है। आगे देखो क्या बचा है, इधर इधर क्या बचा है? 5। ऊपर वाला जो 5 है ना, ये इससे गुना हो जाएगा 5M। 5 एकम 5M, 5 चौक 20W। क्लियर? आगे बटा का जो 2 था ना, ये इससे गुना हो जाएगा, क्योंकि गुणा की चीज कहाँ चल जाती है? इधर भाग की चीज है, भाग की चीज गुणा में चल जाती है। तो 2 तिया 6M प्लस में 2 चौक 8W। क्लियर है ना? अब आप ये देखो, यहाँ पर 5M है ये, है ना, और यहाँ पर कितना है? 6M। डिफरेंस कितने का है बताओ? बताओ। 1 का है ना, तो 1 लिख देंगे, 1M। क्लियर है ना? यहाँ पर आगे ये 20W, अंतर कितने का है दोनों का? 12 का। क्लियर है ना? अब M की वैल्यू 12 आ गई यहाँ पर, और W की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। क्लियर है ना? तो M का अनुपात और W का अनुपात कितना आ गया बताओ? M का 12 और W का क्या जाएगा? 1। ये तो आ गया अनुपात इनका। इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो आप। ठीक है, क्या कह रहा है आगे?
कि 13 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। 13 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। क्लियर है ना बात। तो देखो 13 क्या है, महिलाएं हैं, और इसको किसके बराबर कर देंगे, इसको किसी के भी बराबर कर दो, चाहे इसके बराबर कर दो चाहे इसके बराबर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3m प्लस 4w, ठीक है, इनटू में क्या था 13/2 था। 13 महिलाएं इसको मान लो डी दिन में करेंगी, डी से गुणा कर दो। 13 से 13 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 2 को इस डी से गुणा करेंगे तो 2d आ जाएगा। क्लियर। m की वैल्यू कितनी आ गई बताओ वहां से, 3 गुणा में m मतलब 12 प्लस 4w, 4 गुणा में 1, 12 या 36, 4 एकम 4, 36 और 4 कितने आ गए 40, और 2d को अगर हम इससे काटेंगे तो कितना जाएगा 20। तो मतलब कि 13 महिलाएं इस कार्य को 20 दिन में पूरा करेंगी। बताओ ये आपको आंसर समझ में आया कि नहीं आया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका 20 दिन राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती हैं। इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार और इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी कार्य को 10 दिनों में कर सकती है। इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना। तो देखो कर रहे हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। सबसे पहले ध्यान देंगे कि महिलाएं कितनी है बताओ। सबसे पहले जो पार्ट में दिया हुआ है 4 पुरुष और 5 महिलाएं, ध्यान से देखो 4 पुरुष और महिलाएं कितनी है 5 महिलाएं हैं। कितने दिन में कर रही हैं 15 दिन में कर रही हैं, बराबर। फिर क्या दे रखा है, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं, तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, कितने दिन में कर रही हैं 10 दिन में कर रही हैं। गुणा में 10 ऐसे कर सकते हो आप। आगे क्या करना है, 15 चौक 60m, पहले इसकी तो कहानी सुलटाएं हम। 15 5 75w। क्लियर। काट कर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 9 90m और 10 6 60w। आप बताओ m का अंतर कितने का है 30 का। आप बताओ 75 और 60 का अंतर कितने का है बताओ 15 का। देखो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, w की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू 15 और w की वैल्यू, इतने तक में कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात काटना चाहो तो काट भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लास्ट में काट देना। इतनी में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है। ठीक है, आगे हमसे कह क्या रहा है सुनो ध्यान से। इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए, अब की बार क्या दे दिया हमको 7 दिनों में पूरा करने के लिए दिन दे दिया अब की बार, और बीच में क्या दे दिया कितने पुरुष हैं 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। 4 पुरुषों की, तो 4 क्या लिखेंगे 4 पुरुष है ना, तो 4m लिखेंगे, और प्लस में क्या लिखेंगे बताओ w। कितनी मतलब w है, w का मतलब कि कितनी महिलाएं की सहायता और होगी। समझ में आ रही मेरी बात। और इसको बराबर कर देंगे किसके, किसी के भी बराबर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 9m प्लस में 6w और गुणा में कितना है बता दो 10। ठीक है, आगे क्या है 7 को 4 से गुणा करो, 7 चौक 28 m और प्लस में क्या है w, क्या है 7w है ना। ठीक है, आगे देखो 10 9 90m और प्लस में क्या है 10 6 60w, यही है ना। अब आपके दिमाग में चीज आ रही है कि m और w की वैल्यू सब है, सारी दे रखी है, m और w की वैल्यू दे रखी है।
लेकिन एक बात ध्यान सुनो, क्या कह रहा है, कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। कितनी महिलाओं को, मतलब कि एक्स महिलाओं को, बात समझ में आ रही है, एक्स महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। तो जब हम इस 7 को एक्स डब्ल्यू से गुणा करेंगे तो 7 एक्स डब्ल्यू तो आएगा मेरे भाई। ठीक है ना, आगे देखो 28 एम की वैल्यू कितनी है बताओ, एक ही है ना, तो 28 प्लस 7 एक्स डब्ल्यू का मतलब क्या है, 2 है ना डब्ल्यू की वैल्यू, तो 7 एक्स डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर 90 एम की वैल्यू कितनी है, 1 और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 2। 60 दूनी 120 और 90 कितने हो गए, 120 और 90 कितने हो गए, 2 से 10 हो जाएंगे क्या, है ना। 7 दूनी 14 एक्स और 28 इसमें से घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 10 में से 8 गए 2 और 20 में से 2 गए, कितने बच जाएंगे 18। तो 14 एक्स बराबर कितना जाएगा, 14 एकम 14, 4 बचेगा, 14 या 42। तो बता दो आप एक्स की वैल्यू 13 आ रही है कि नहीं आ रही है, और एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने क्या माना था बताओ, एक्स हमने माना था कि 4 पुरुषों के साथ एक्स महिलाएं आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 13 आ जाएगा। क्लियर। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, उन्होंने कार्य शुरू किया, एक्स दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया, एक्स दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ हो, यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ हो तो x का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। 25 व्यक्तियों ने एक कार्य को 60 दिनों में करने का ठेका लिया। मेरी बात ध्यान सुनो, अगर हम इसको कहते हैं कि 10 व्यक्तियों ने, 10 आदमी और 20 आदमी इस काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो मान लो ये 10 दिन में करेगा और ये एक एक 2 काम करेगा और ये 3 करेगा, तो हम एलसीएम यहाँ पर ले लेते थे और वो टोटल वर्क बन जाता था। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको क्या है, दिमाग लगाना है इस सवाल के अंदर। 25 आदमी हैं, कितने व्यक्ति हैं, 25 आदमी हैं और उन्होंने ठेका कितने दिन के लिया करने का बताओ, 60 दिन में करने का ठेका लिया। तो मतलब कि 25 दिन है और 25 व्यक्ति है और 60 दिनों में ठेका ले रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आदमी को मैं किससे गुना कर दूं, दिन से गुना कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनमें 25 सिक्का 150 कितना आ गया, 1500 जो आया है ना, ये क्या जाएगा, एक तरीके से उनके पास कुल टोटल वर्क आ जाएगा, एक तरीके से क्या जाएगा, ये टोटल वर्क। आगे पढ़ो, क्या कह रहा है, 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू कर दिया और x दिनों के बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। तो x दिनों के बाद छोड़ा है ना 10 लोगों ने, इसका मतलब जो 25 आदमी थे ना, उन्होंने x दिन तक तो कार्य किया था ना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं बताओ। मान लो कि वो कह रहे हैं कि 5 दिन के बाद, x की वैल्यू में 5 मान लो, 5 दिन बाद कितने कितने लोगों ने छोड़ दिया, 10 लोगों ने छोड़ दिया। तो मतलब कि जो 25 आदमी थे उन्होंने x दिन तक तो कार्य किया ना, 10 दिन तक तो कार्य किया होगा। तो ये आ गए 25x यहाँ पर। ठीक है, ये तो आ गए 25x। आगे बात पढ़ो, क्या कह रहा है, आगे बात बताओ। आगे बचे कितने बताओ, 15 आदमी, 10 ने छोड़ दिया, तो बचे कितने, जिन्होंने छोड़ दिया ना उनका आपको यहां लिखना है 15। और याद रखना अब कार्य कितने दिनों में हो रहा है, 80 दिनों में। और 80 में से जो ये x था ना, मतलब कि इन्होंने किया ये x, तो बात आ गई समझ में। अब कार्य जब 80 दिनों में पूरा होगा तो x दिन तो इसे ले लिए, मानो 5 दिन इसे ले लिए, तो 80 में से ये दिन तो घटाने पड़ेंगे ना। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आई, ठीक है, आ जाएगी आगे भी और सवाल हम करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा, 25x और
15 अट्ठा 120, 1200 और 15 में से x घटाएंगे तो 15x। इसको सोल्व करो, 25 में से 15 गए कितने बचेंगे, 10x प्लस 1200, ये आ जाएगा। और ये जो आया है ना, ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी, ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। दोनों को इक्वल कर दो, 1500 और 10x प्लस 1200। देखो 12 से इधर जाके किसका जाएगा, माइनस का, कितना बचेगा 300 और 10x बराबर 300, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 30 आ जाएगी, 30 दिन आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ। तो ये जो क्वेश्चन था इस तरीके से हमने इसको समझा। ठीक है, और आगे हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक बार इसको नोट कर लो आप। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद 6 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ हो गए। शेष कार्य करने में उन्हें कितना समय लगेगा। पहले सवाल को समझना सीख जाओ। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि पहले सवाल को समझना सीख जाओ, उसके बाद सोल्व करना है। टोटल पुरुष कितने बताओ, देखो 18 पुरुष है, 18 पुरुष है हमारे पास, और ये इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। तो मतलब 18 को अगर हम 9 से गुना कर देना तो 18 नंबर 162 जो आएगा ना, ये टोटल वर्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोटल वर्क बन जाएगा 162। बात आई समझ में। अब कह रहा है आगे, उनके 5 दिनों तक कार्य कर लेने के बाद, उन्होंने 5 दिन कार्य किया। कितने व्यक्तियों ने कार्य किया 5 दिन तक बताओ। इन 18 पुरुष ने तो किया ना 5 दिन तक कार्य। तो देखो 5 पुरुषों का कार्य, सॉरी 18 पुरुषों का, 18 पुरुषों का 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, आप बताओ कि इसमें 18 आदमियों का 9 दिन का कार्य कितना है, 162। तो 5 का कितना हो जाएगा, तुम सिंपल सी बताओ, 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। 90 कार्य तो खत्म कर दिया और 162 टोटल काम किया, टोटल काम था। 90 जब खत्म कर दिया तो बाकी कितना बचेगा, 16 में से 9 कितने बचेंगे, 7। बताओ ये 72 काम बचेगा कि नहीं बचेगा शेष। अब इनके साथ जो ये 18 पुरुष थे ना, ये 18 पुरुष अतिरिक्त पुरुष और आ गए। कितने आ गए अतिरिक्त पुरुष, 6 आ गए। तो टोटल कितने आ जाएंगे बताओ, 24 आ जाएंगे ना। काम शेष काम कितना है, 72। करेंगे कौन, 18 के साथ 6 और आ गए, तुम 6 और आ गए। ठीक है, अब इनको बताओ कितने दिन में खत्म कर देंगे शेष काम को, 24 दिया 72। 24 को 3 से गुणा करेंगे तभी तो 72 काम आएगा। तो मतलब कि 3 दिन में इस पूरे कार्य को ये खत्म कर देंगे। बात आ गई, समझ में नहीं आई, नोट करो इस क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है। एक काम जो है 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब समझ रहे हो, यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मेरी बात को ध्यान से गहराई से समझना है इसको। देखो 30 दिनों में 35 श्रमिक है, उस काम को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे कितना आएगा। 35 जो श्रमिक है, इसमें टोटल श्रमिक कितने हैं, कुल श्रमिक कितने हैं, कुल श्रमिक कितने हैं बताओ, और दिन कितने हैं बताओ, 30 दिन है और 35 श्रमिक है। 35 को 30 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, टोटल वर्क कितना जाएगा बताओ, 1050। इतनी बात समझ में आ गई। और ये कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं। तो भाई पहले 10 दिन तक तो अभी नहीं छोड़ा ना, पहले मतलब कि 35 ही थे, और 10 दिन तक मतलब छोड़ा नहीं है इन्होंने। तो 35 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा,
350 आ गया। कितना आ गया? 350। उसके बाद 5 सर में किसमें छोड़ देंगे, बचेंगे कितने? 30। फिर 30 का कितने दिन का? 10 दिन का। कितना आ जाएगा? 300। फिर इसमें से 5 छोड़ देंगे, 25 का कितना आ जाएगा 10 दिन का? बताओ, 250 जाएगा ना? कितना जाएगा? 250। इनका ये 10 दिन और ये 20 दिन और ये कितना है? 30 दिन। दिन कितने हो गए बताओ? 30 दिन। और श्रमिक कितने हो गए बताओ? श्रमिक कितने हो गए? एक तरीके से वही 35 है। 35 का, फिर कितने का? 30 का, फिर कितने का? 25 श्रमिकों का। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले 35 श्रमिकों का लिया, फिर 30 श्रमिकों का लिया, फिर कितने श्रमिकों का लिया? 25 श्रमिकों का। तो प्रत्येक 10-10 दिन बाद छोड़ते गए, तो टोटल 30 दिन तो पूरे ही हो गए। टोटल 30 दिन तो पूरे हो गए। टोटल वर्क कितना हुआ? 0, 5 और 5 10 का 0, 3 2 5 3 8 900 हो गया। आप बताओ 1050 में से 900 वर्क तो पूरा हो गया, बचा कितना बताओ? 150 वर्क बचा। इन 150 वर्क को कौन करेगा बताओ? बताओ भाई, ये 20 आदमी करेंगे कि नहीं करेंगे? 20 आदमी करेंगे। 0 से 0 कट गया, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5 आ गया। 7.5 दिन इनको और एक्स्ट्रा लग जाएंगे और 30 दिन यहाँ पर लगे थे, ठीक है, तो 37.5 दिन लग जाएंगे। 10-10 दिन कार्य को छोड़ते जाएंगे। तो बैठ गई बात? समझ में नहीं बैठी है नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह दिया गया है कि किसी कार्य को करने में पुरुष महिलाओं से दुगनी कार्य कुशल है। यदि 3 पुरुष और 2 महिलाओं को किसी कार्य को समाप्त करने में 2 दिन लगते हैं, तो एक महिला अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकती है? तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या दिया गया है आपको? देखो, एक जो महिला है ना, ठीक है, उससे पुरुष की कैपेसिटी दुगनी है, तो महिला लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? पुरुष लिखेंगे। इन दोनों की जो कैपेसिटी है ना, इससे डबल है, मतलब इसकी पुरुष की डबल है इससे महिला से, ठीक है। ये तो आगे की कैपेसिटी। आगे बात क्या कह रहा है? कितनी महिलाएं हैं? ये कह रहा है कि यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 3 पुरुष, तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं इस कार्य को कितने में कर सकती हैं? 2 दिन में कर सकती है। तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2। 3 गुणा 2 प्लस w की वैल्यू कितनी है? 1, और इंटू में क्या जाएगा? 2। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 और 2 8, 8 गुणा 2 तो आ जाएगा 16 दिन। तो बताओ ये 16 क्या जाएगा? इनका टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 का भाग 16 में देंगे तो क्या जाएगा? 16, तो और 2 का भाग इसमें देंगे 16 में तो क्या जाएगा? 8। तो मतलब कि महिला इसको 16 दिन में कर सकती है और पुरुष उसको 8 दिन में कर सकता है। ये इसका आंसर है। और आज तक हम टाइम एंड वर्क एंड वेजेज में यही क्वेश्चन करेंगे, बाकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।